हाँ, तो आज हम आपको मिलवाते हैं देश के सबसे बड़े नमूने से। इनका कारनामा जब आप सुनिएगा आप माथा पकड़ लीजिएगा कि भाई ये किस तरीके के लोग हैं। आपको बता दें, बिहार के एक जगह पे बीच रास्ते पे ट्रेन रुक जाता है, ट्रेन घंटों रुका रहता है, तो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो रेलवे में कंप्लेन नहीं करते हैं, वो ट्विटर पे जाके कंप्लेन नहीं करते हैं, सीधे उतरते हैं ट्रेन में से और चले जाते हैं इंजन के पास और वहां जो दाई महतारी करते हैं ड्राइवर का, आप खुद सुन लो, बीप लगा देंगे। लेकिन नहीं, आप हमको बताओ इसमें ड्राइवर का क्या गलती है भाई। जब तक लाइन क्लियर नहीं होगा, जब तक उनको आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक वो थोड़े ट्रेन बढ़ा के जाके लड़ा देंगे दूसरे ट्रेन में। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं बिहार का ऐसा रिकॉर्ड जो भारत में नंबर 1 बन गया। लेकिन इस रिकॉर्ड को, ये उपलब्धि को देख के आप खुश नहीं होइएगा। आप इस बात को तो जानते ही हैं, बिहार सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोग मजबूर हैं बाहर जाके पलायन करने के लिए। यहाँ पे कितने सारे लोग बेघर हैं, लेकिन यहां के सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो देश के सबसे बड़े सीएम हाउस में अब रहेंगे। दोस्त आपको बता दें, अभी से पहले जब नीतीश कुमार थे वो 6 एकड़ के सीएम हाउस में रहते थे और उसके बगल में ही सम्राट चौधरी 5 एकड़ के अपने उप मुख्यमंत्री आवास में रहते थे। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, ये जो घर है मेरा 5 एकड़ वाला, वो बहुत ज़्यादा लकी है, तो मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सीएम हाउस और उप मुख्यमंत्री हाउस को मर्ज करवा दिया जाए। और जब इसको मर्ज करवाया गया तो ये बन गया 11 एकड़, मतलब 352 कट्ठा, मतलब 17 बीघा जमीन में घर बना हुआ है सीएम आवास, और उसमें सम्राट चौधरी रहेंगे, जो है भारत का सबसे बड़ा सीएम हाउस। आज से पहले छत्तीसगढ़ में इस तरीके का बड़ा सीएम हाउस था। चलो अब हम आपको दिखाते हैं मनोज तिवारी का मशविरा जो दिए हैं खेसारी लाल यादव को। दोस्त, आपको कल के वीडियो में ही हमने आपको दिखाया था किस तरीके से खेसारी लाल यादव, जिस कैंडिडेट का प्रचार करने गए थे अमित गुप्ता, वो 22,000 वोट से हारे हैं और ये ह्यूज नंबर होता है। इसके बाद इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल होने लगा और मनोज तिवारी जो है वो खेसारी लाल यादव को मशविरा देते हुए ये कहते हैं कि देखिए, आपने आरजेडी का चुनाव प्रचार किया, चलिए वो 1 मिनट के लिए ठीक था, लेकिन ये जो जाके टीएमसी का चुनाव प्रचार कर दिए हैं, ये खेसारी लाल यादव के माथे पे हमेशा एक कलंक की तरह रहेगा। क्योंकि टीएमसी जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आरजेडी से बहुत ज़्यादा क्रूर थी। वो दिन में बहन बेटी को उठा ले जाती थी और उसका जाके प्रचार कर रहे हैं, ये जनता भूलने वाली नहीं है। मतलब पूरे राजनीतिक करियर का द एंड करना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव की बात करें, खेसारी लाल यादव के बारे में, तो इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही इलेक्शन कैंपेनिंग करने ये चले जाएंगे, ही बात है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं देश के 8वें अजूबे का अपडेट। आपने देखा होगा, टैक्स पेयर के पैसों को बर्बाद करते हुए ये 90 डिग्री पुल बनाया गया था और उस समय इंटरनेट पे बहुत ट्रोलिंग हुआ था। बहुत ज़्यादा लोगों ने इंजीनियर से लेकर ठेकेदार को क्रिटिसाइज किया था और उस समय माहौल को ठंडा करने के लिए अथॉरिटी जो है वो 7 इंजीनियर को सस्पेंड कर देती है कि नहीं, आप लोग काम के योग्य नहीं हैं। अब जब मैटर ठंडा हो जाता है, सब कुछ जब दब जाता है, तब कहा गया है कि यार मैटर ठंडा हो गया है, आ जाइए पिछले दरवाजे से। मतलब जितने 7 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है कि जाइए आराम से पुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता 2 दिन याद रखता है, बाकी सब भूल जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ का वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करिए, तब जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हर समय रील मस्ती मजाक, चलिए ठीक है देखते हैं, लेकिन एक 10-12 मिनट का वीडियो ये भी देख लीजिए। और चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वार और महंगाई की वजह से लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और सिर्फ सैलरी पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि कोई इनकम बढ़ाने का तरीका बताओ। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो होने वाला सेबी रजिस्टर्ड मार्केट वुल्फ से। इधर मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए और इनकी एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको 1-to-1 कॉल करके गाइड करेगी कि आप कैसे इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलो देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। यहाँ पिन डाल के मैंने लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेड पे क्लिक किया। यहाँ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप बस एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं।
यहाँ बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी जगह जाइएगा तो 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है, मतलब आपका नुकसान एक अमाउंट तक पहुंचता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और आपको बड़ा नुकसान होने से बचा लेता है। और इसका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कम है। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। और इस पूरे फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं बस 99 रुपया में लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पे आप कमोडिटीज जैसे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस में आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी 9 बजे से लेके रात में 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850 का प्रॉफिट बुक किया है, पिछले एक साल में 5,03,940 और इस साल के सिर्फ 4 महीनों में 82,314 का प्रॉफिट बुक हो गया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ किसी तरीके का कोई कमीशन नहीं लेता है। मार्केट वुल्फ को 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। आप भी अपने ट्रेड जर्नी को सिक्योर करिए और डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है मार्केट वुल्फ का, वहां से जाके डाउनलोड करिए। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के बारे में। इनके केस ने एक ऐसा मोड़ लिया है कि अब समर सिंह का नींद उड़ गया है और इनका वैवाहिक जीवन जो है वो संकट में पड़ने वाला है। नहीं, आपने देखा होगा आकांक्षा दुबे का जब जान चला जाता है तो इसको लेके बहुत तरीके का बात होता है। उनकी मां जो है वो चिल्ला चिल्ला के इंटरनेट पे आवाज उठाती है, उनके बारे में कहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। समर सिंह भी जब अरेस्ट हो जाते हैं तो कुछ ही महीनों में छूट के बाहर आ जाते हैं और सब लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो है वो केस ठंडा हो गया, अब इस मैटर में किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं होगा, चलो ठीक है, वो गई मां तड़पते रह जाएगी, समर सिंह आराम से अपना ऐश करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सारे सबूत को देखते हुए, सारा साक्ष्य को देखते हुए, सारा मैटर को देखते हुए कोर्ट जो है वो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। जी हां, जिस चीज के लिए खूब प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तब जाके मामला सीबीआई को जाता है। आकांक्षा दुबे वाला केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब इसमें दोषी जो है वो किसी तरीके से नहीं बचेगा। जो गुनाहगार होगा उसको पकड़ के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और इसमें अगर समर सिंह का थोड़ा सा भी इन्वॉल्वेशन होगा तो फिर समर सिंह बच नहीं पाएंगे। बाकी इंटरनेट पे नीलम देवी जो पवन सिंह की पत्नी है, उनको लेके भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। दोस्त, मैंने ही सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था क्योंकि उनका भी जान जाना बहुत रहस्यमय तरीके से था और जैसे ही पोस्ट किया बहुत सारे लोग, आप मल्टीपल कमेंट देख सकते हैं, लोग इसके समर्थन में हैं कि नीलम देवी के लिए भी होना चाहिए सीबीआई जांच। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कटिहार रेलवे स्टेशन के इस बुढ़िया का इलाज। आपने देखा होगा ये किस तरीके से खराब खीरा को कलर लगा के उसको ताजा करके बेच रही थी, जिससे लोगों को बीमारी फैलने लगता। और इस चीज को लेके इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लोगों ने आवाज उठाया, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लोगों ने बात किया। मैंने भी कल के वीडियो में आपको दिखाया था और इन सारी चीजों का एक साथ प्रभाव पड़ा है और उन 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, यही 9 लोग जो हैं वो इस तरीके का मिलावट वाला, कलर वाला सामान बेच रहे थे, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया है। तो आप भी इस तरीके का कुछ खराब सामान देखिए, कुछ गंदा सामान देखिए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। कम से कम वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। नहीं अपलोड कर सकते हैं तो आप ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड करके राजन सिंह मुकुट को टैग कर दीजिएगा, हम उसको जरूर कवर करेंगे। चलो अब हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का नया नियम और ये लगाया गया है आईपीएस आईएएस अफसरों पे। दोस्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार का अब ये कहना है कि अगर आईपीएस आईएएस से कोई भी नेता मिलने आते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। और ई प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है कि अगर आपके पास कोई भी नेता आता है, आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो आपको हाथ जोड़ के नेताजी का अभिवादन करना है और उनको खड़े होके ऑफिस में एंट्री करवाना है, एकदम ऑफिस से बाहर निकल के एकदम गेट के अंदर तक। बाकी जब नेता अंदर आते हैं तो उनके बैठने के लिए बहुत अच्छे से प्रबंध करना है, चाय नाश्ते के बारे में पूछना है और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उनके कॉल को आपको उठाना ही है किसी हालत में। अगर आप मीटिंग में हैं तो आपको उस कॉल को प्रायोरिटी लेते हुए कॉल बैक करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकारी विभागीय कार्रवाई आप पे होगा और आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मतलब नेताजी पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, किसी तरीके से इलेक्ट हो गए हो, उनको कोई बाबूजी के सिफारिश पर मंत्री, सब के लिए ये नियम है और नेता का बात जो है वो अब आईपीएस आईएएस को मानना ही होगा। इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं मगही स्टार रोशन रोही का पंजाबी बेइज्जती। दोस्त आपको बता दें, इन्होंने नाच नागिन नाम का एक गाना रिलीज किया था। 2026 का सबसे बड़ा गाना कह सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से
ये गाना जो है वो रिस्पॉन्स लेके आ रहा था, मतलब कमाल का गाना था ये। और ये गाना जो है अब YouTube से स्ट्राइक मार के डिलीट कर दिया गया है। इनफैक्ट सीधे शब्दों में कहें तो YouTube पर से इस गाने को खदेड़ दिया गया है कि चोर चंडाल को इस चैनल पे, इस YouTube पे रहने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें ये एक पंजाबी गाने का कॉपी गाना था। पंजाबी गाने का नाम सॉलिड बॉडी था। इसको ही छाप के रोशन रोही ने अपने गाने में इस्तेमाल कर लिया था, जिसके बाद उनकी जो CMS कंपनी होती है वो इनको स्ट्राइक देती है और इनके गाने को YouTube से दफा करके भगा देती है कि चोर कहीं के भागो यहाँ से। चलो अब बात करते हैं नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार के बारे में। आज ये महाराणा प्रताप को लेके भाषण दे रहे थे और इनका भाषण इंटरनेट पे इतना वायरल हुआ कि जितने भी इनके शुभचिंतक हैं वो कह रहे थे कि देखो यार, निशांत कुमार जहां थे वहां एकदम ठीक थे, इनको राजनीति में जबरदस्ती लाके इनका बेइज्जती कराने का कोई जरूरत नहीं था। ये जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, दूसरे क्लास में महाराणा प्रताप पे इस तरीके से बच्चे निबंध लिखते हैं जो आगे चलकर शहीद हुए। भामा शाह जी का कहना था कि देश से कमाया हुआ धन अगर देश की रक्षा में लगा दिया जाए ये उनका सौभाग्य है। भामा शाह जी का जीवन हमें सिखा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं TRE4 के आंदोलन का साइड इफेक्ट। आपको बता दें कल जो बच्चे आके पटना में अपने लिए नौकरी मांग रहे थे, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, उन 5000 बच्चों पे FIR दर्ज कर लिया गया है। इतने ही नहीं, 4 लोगों पे नामजद FIR दर्ज किया गया है, जिनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। वाह, ये हुआ ना बात। स्वास्थ्य मंत्री जी और पंचायती राज मंत्री जी का इस पे कोई स्टेटमेंट आ जाता तो मजा आ जाता। हाँ, तो अब बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बारे में। ये जाके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मिली और वहां पे कुछ तस्वीर जो है वो इंटरनेट पे एकदम से वायरल हो गया। आप देखिए किस तरीके से अक्षरा सिंह एकदम एक्साइटेड हैं और जाके मिठाई का डब्बा दे रही हैं। बाकी बात करें अक्षरा सिंह के बारे में तो कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं था, बस जाके भेंट की, उज्जवल भविष्य का कामना की और कहीं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम बढ़िया से चलाइए निशांत जी के साथ मिलके, यही बातचीत हुआ। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीति का कयास लगा रहे हैं और कह रहे हैं पवन सिंह को कड़ी टक्कर देंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये बस नॉर्मल मीटिंग था जो सुपरस्टार करते हैं। चलो अब आपको मिलवाते हैं बंगाल के नए CM साहब से। इनका नाम शिवेंदु अधिकारी है और भारतीय जनता पार्टी ने इनको नियुक्त कर दिया है CM बंगाल का। और इनका वीडियो जो है वो अब इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, इनका कलाकारी सब। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी खुद अपने सोशल मीडिया पे इनका घूस लेते हुए वीडियो अपलोड किया था, जो CM बनाने के बाद वो डिलीट कर देता है। क्या था वीडियो, आप खुद देख लो। 5 लाख रुपीस। इतना ही नहीं, देश के वर्तमान गृह मंत्री भी इनके बारे में जिक्र करते हुए ये कह रहे थे कुछ दिन पहले, कोर्ट, CBI जांच, ये सारी चीजों को साइड पर रख दीजिए। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे, इसका क्या जवाब है आपके पास? देश के प्रधानमंत्री ने भी इन पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ये तो घूसखोर हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और ये सारा मैटर इनका सॉर्ट आउट हो जाता है और ये बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं जेंजी का प्यार, और ये प्यार देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे और प्यार करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। दोस्त, ये मध्य प्रदेश का वीडियो है जहां पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो अपने घर से भाग जाते हैं और वहां पे कुछ इस तरीके से वीडियो बनाते हैं। ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी यादव ने, ये भी ग्वालियर की है। हमारे कल जो घटना दिखाई जा रही है ब्रेकिंग न्यूज पे कि मैंने इसका किडनैप किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिलेशनशिप है 2.5 साल का। हमारे बीच कुछ 1 महीने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इस बीच में मैंने कल उसको मिलने के लिए आया था, तो मैं अपने साथ ले गया था। तो हम अपनी मर्जी से ही आए हैं और हम जल्दी लौट आएंगे 1-2 दिन में। अब हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी है और 2.5 साल से हमारा रिलेशनशिप है और हम बहुत जल्दी
घर आ जाएंगे अपने। आहा, लड़की का स्माइल देखोगे, लड़की का फीलिंग्स देखोगे तो लग ये रहा है कि हाँ दोनों लोग अपने मर्जी से आए हैं और वहां पे अपना बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब ये अपने घर जाते हैं, जब मामला थाना कोर्ट पहुंचता है, वहां लड़की पलटी मारते हुए क्या कहती है आप खुद सुन लो, आपका भूत उतर जाएगा प्यार का। खुशी जादौन, जीतू तोमर ने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया था गाड़ी में, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी और जो उसके द्वारा डाली गई जो वीडियो है वो सारी फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने मेरे को डरा धमका के वीडियोस बनवाई थी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मालिक वो देखो, वो देखो। अरे साला, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैं तारी हूँ भाई। दोस्त, वीडियो के बीच में मैंने मार्केट उल्फ के बारे में बताया था। 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। आप भी अपने ट्रेड जर्नी को सिक्योर करिए और डाउनलोड करिए मार्केट उल्फ एप्लीकेशन को।